राहुल ने एक रात एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक घने जंगल के बीच खड़ा है। जंगल में पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटी आसमान छू रही थी और हवा में अजीब सी गूंज थी। राहुल की आंखें खुलीं और वह पसीने से तरबतर था। सपना इतना वास्तविक था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह उस सपने में दिखने वाले जंगल की खोज करेगा। राहुल अपने दोस्त मोहन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों के पास एक पुरानी नक्शा था जिसे उन्होंने इंटरनेट पर ढूंढा था। रास्ते में मोहन थोड़ा डर गया और कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है? ये जंगल तो बहुत ही डरावना लगता है। पर राहुल का उत्साह कम नहीं हुआ। दोनों ने पैदल चलना जारी रखा। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पेड़ और घने हो गए और आसपास की आवाजें मंद हो गईं। सिर्फ उनके कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। मूर्ति के चारों ओर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने उसे छूने की कोशिश की, तभी अजीब सी आवाज आने लगी। जैसे ही राहुल ने मूर्ति को छुआ, उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। दोनों लड़कों ने खुद को एक दूसरे स्थान पर पाया। यह जगह एक पुराने खंडहर जैसा दिख रहा था और वहां एक बड़ी सुनहरी किताब रखी थी। राहुल ने किताब को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसे रोका। ये कोई सामान्य किताब नहीं लगती। किताब खुलते ही उसमें से चमकती रोशनी निकलने लगी और अचानक किताब हवा में तैरने लगी। उसमें लिखा था, जो इसे खोलता है उसे रहस्य के उत्तर खोजने होंगे। तभी जंगल का पूरा दृश्य बदल गया और उन्हें समझ आ गया कि वे एक परीक्षात्मक यात्रा पर थे। राहुल और मोहन ने समझ लिया कि जंगल उनके अंदर की ताकत और साहस को परख रहा था। उन्होंने मिलकर पहेलियों को हल किया और अंत में जंगल ने उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास दिलाया। राहुल और मोहन जंगल से बाहर निकले, लेकिन अब वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी थे।